एक महिला अपने पति की मौत का राज अपने मन में छिपाए बैठी थी। वो हर रोज अपनी मांग में सिंदूर भरती और एक शादीशुदा महिला की तरह सारे श्रृंगार करती और सजकर संवर कर रहती। लेकिन ये श्रृंगार पति के नाम का नहीं, बल्कि उसके देवर के नाम का था, क्योंकि वो महिला अपने देवर को ही अपना पति मान चुकी थी। और देवर के प्यार में पागल ये महिला अक्सर पति की गैर मौजूदगी में देवर के साथ हम बिस्तर होती। देवर और भाभी के बीच केवल एक ही शख्स था, और वो था उसका पति। अब महिला किसी भी तरह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। इसी बीच महिला का पति काफी दिन बाद शहर से घर लौटा, मगर अचानक से कहीं लापता हो जाता है। उधर काफी दिन से बेटे का फोन भी नहीं लग रहा था, तो माँ बाप को अपने बेटे की चिंता होने लगती है। जब काफी कोशिशों के बाद भी बेटे का कोई पता नहीं चला, तो माँ बाप ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने जाकर दर्ज करा दी। अब पुलिस भी गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने के लिए जुट गई थी, और पुलिस को 7 दिन बाद एक 200 फीट गहरे कुएं में एक लाश सड़ी गली हालत में मिलती है, जो कि महिला के पति की होती है। और फिर कुछ समय बाद एक और लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। क्या है इन दोनों लाश की कहानी, और कैसे एक 3 बच्चों की मां ने देवर के प्यार में आकर कर दी हैवानियत की सारी हदें पार। आज की ये खौफनाक कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये सच्ची कहानी राजस्थान के सीकर जिले की है। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में काली मंदिर के पास एक पुराना कुआं था। गांव के लोग कुएं से पानी निकालते, और इसी पानी का खाने पीने और घर के बाकी कामों में इस्तेमाल होता। एक परिवार की महिला एक दिन पानी लेने आई तो उसे कुछ कुएं से बदबू आने लगी। कुएं की गहराई कम से कम 200 फीट थी, तो कुएं के अंदर देख पाना भी संभव नहीं था। वो महिला पानी लेकर अपने घर पर आ गई। पति और बच्चों ने पानी पिया तो पानी में बदबू की शिकायत की। इसी तरह गांव के एक घर, 2 घर और धीरे धीरे सारे गांव में पानी में बदबू आने की बात सामने आने लगती है। गांव के कुछ लोग कुएं के पास पहुंचे तो दुर्गंध पहले से और तेज हो गई थी। गांव वालों को किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया था, तो फौरन ही पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पास के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो कुएं से वाकई में तेज बदबू आ रही थी। ग्रामीणों के सहयोग से कुएं में कुछ लोगों को उतारा गया तो मालूम चला कि कुएं के अंदर एक शव पड़ा है। और फिर 200 फीट गहरे कुएं से शव निकालने की कोशिश की जाने लगी। सारा दिन निकल गया, शाम हो चुकी थी, मगर शव को निकालना इतना आसान नहीं था। कुएं की तह में दीवार और नीचे बनाई गई बछिया के बीच फंसा होने के कारण शव को नहीं निकाला जा सका। ऐसे ही रात हो गई, मगर लाश बाहर नहीं निकल पाई। शव को निकालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन सिविल डिफेंस की टीम भी अंधेरा होने की वजह से शव को निकालने में नाकाम रही। रात ज्यादा होने की वजह से शव निकालने का काम रोक दिया गया। अगले दिन फिर सुबह सुबह पुलिस की टीम सिविल डिफेंस और गांव वालों के साथ कुएं के पास पहुंची, और फिर से शव को कुएं से निकालने की कोशिश की जाने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल जाती है, और करीब 2 दिन तक 18 घंटे चले ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया। शव करीब 1 हफ्ते पुराना था, और कुएं के अंदर मौजूद पानी की वजह से पूरी तरह सड़ गल चुका था। शव की हालत इतनी खराब थी कि इसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच मुखबिर के द्वारा शव की शिनाख्त होती है कि जो शव कुएं से मिला है वो पास के ही एक गांव के 35 साल के मुकेश जाट नाम के व्यक्ति का है। मुकेश के परिजनों को तुरंत सूचना दी गई और परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया था। इसी बीच 17 दिसंबर 2022 की रात को पुलिस को रणजीत नाम के व्यक्ति के रिंगस इलाके में ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति दिन में
कुएं से मुकेश का शव निकालने के दौरान मौके पर ही मौजूद था। पुलिस ने व्यक्ति के बारे में और जानकारी हासिल की तो पता चला कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति रणजीत उर्फ कल्याण था, जिसने हिसार से कोटा जाने वाली ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। रणजीत छह बहनों का इकलौता भाई था। एफआईआर में कल्याण का नाम रणजीत लिखवाया गया था, लेकिन बाद में उसका घर में कल्याण नाम होने की जानकारी मिली तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि इसी बीच मुकेश के जीजा नेकीराम ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें मुकेश की हत्या का आरोप मुकेश की पत्नी संतोष और उसके चचेरे देवर महिपाल समेत रणजीत पर लगाया गया। जीजा ने पुलिस को बताया कि मुकेश की पत्नी संतोष का अपने देवर महिपाल से अवैध संबंध है और उसी ने देवर महिपाल के साथ मिलकर पति मुकेश की हत्या कराई है। अवैध संबंध की बात सामने आने के बाद पुलिस और परिवार वालों से पूछताछ कर रही थी। अब पुलिस को पता चला कि ट्रेन के आगे आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ही कल्याण उर्फ रणजीत है, जिससे साफ हो गया कि तीनों ने मिलकर मुकेश की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने मुकेश की पत्नी संतोष और उसके चचेरे देवर महिपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया और इन दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। सारी कहानी की सूत्रधार मुकेश की पत्नी संतोष ही निकली। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक मुकेश शादी के बाद से ही मजदूरी करने के लिए बाहर रहने लगा था। इसी दौरान पत्नी संतोष के उसके चचेरे देवर महिपाल से अवैध संबंध बन गए। महिपाल के साथ उसके मौसी का लड़का रणजीत भी कई बार मुकेश के घर आता था। धीरे धीरे ये बात पति मुकेश को पता लग गई, जिसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होता था और मुकेश पत्नी के अवैध रिश्ते का विरोध करता था। मुकेश जब शहर से वापस अपने घर लौटा था तो वो पत्नी संतोष को देवर भाभी के बीच रोड़ा बनकर खटकने लगा था। इस पर पत्नी संतोष ने प्रेमी महिपाल के साथ मिलकर रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए प्रेमी महिपाल ने अपने मौसेरे भाई रणजीत को बुला लिया और पहले से तय रणनीति के अनुसार महिपाल 11 दिसंबर की रात मुकेश को अपने साथ खंडेला इलाके में एक ढाबे पर लेकर गया। ढाबे पर मुकेश को जमकर शराब पिलाई गई और जब वो नशे में धुत हो गया तो दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शव को ठिकाने लगाकर मुकेश की पत्नी, उसका प्रेमी देवर महिपाल और उसका मौसेरा भाई रणजीत निश्चिंत हो चुके थे कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब मुकेश काफी दिनों तक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने चचेरे भाई महिपाल पर दबाव बनाया तो उसने शराब के नशे में थोड़ा सा सच उगल दिया, जिससे पुलिस को भी अहम सुराग मिल गया था और पुलिस ने पति की हत्या कराने वाली पत्नी संतोष और प्रेमी देवर महिपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मगर तीसरे आरोपी रणजीत ने राज खुलने की सूचना लगते ही ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। दिन में जब उसके चचेरे भाई का शव बरामद हुआ था कुएं से, उसी दौरान उसने सोचा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसी वजह से उसने आत्महत्या की थी। संतोष ने 7 दिन तक पति की हत्या का राज अपने सीने में छिपा कर रखा था, मगर उसकी ये घिनौनी करतूत आखिर कब तक पर्दे में रहती। हर अपराधी एक ना एक दिन पुलिस के हाथ लग ही जाता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।